अभिक्रिया में CO आबंध का विदलन होता है। ये अभिक्रियाएं भी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ रिएक्शन। इसमें है ल्यूकास परीक्षण। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ल्यूकास परीक्षण आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा वाला एल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो एल्कोहल का किसको कि एल्कोहल को पता करने के लिए हमारे पास ल्यूकास परीक्षण होता है। और ल्यूकास परीक्षण किससे मिलकर बनता है? ये ल्यूकास जो अभिकर्मक होता है वो सांद्र HCl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड, सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड के साथ मिलकर बना होता है। अब देखो, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड कौन होते हैं? HX, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl है, हाइड्रोजन ये हैलाइड है, HCl क्या हो गया? एक तरीके का हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये अपने पास क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल की जब अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं अपन? एल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। और साथ में पानी निकलता है। कैसे बनता है ये देख लो भाई, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर निकल गया, और ये क्या बन गए? इधर से R, इधर से X मिलकर RX बन गए। ठीक है, इससे सिंपल तो शायद कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में होती है ये होती है ल्यूकास की, ल्यूकास है ना, या फिर आप लिख दो ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, यह अभिक्रिया होती है। अब देखो यहाँ लिख रखा है 3 डिग्री एल्कोहल का। अब देखो कैसे परीक्षण करेंगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया। 3 डिग्री एल्कोहल आपने किसी टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसमें ल्यूकास परीक्षण डाल दिया। किसका? ल्यूकास अभिकर्मक डाल दिया। तो 3 डिग्री एल्कोहल में जब ल्यूकास अभिकर्मक डाल देते तत्काल धुंधलापन आ जाता है, एकदम से आविलता आ जाती है, एकदम से ब्लर्ड हो जाता, मतलब धुंधला हो जाता वो एकदम से सॉल्यूशन। किसमें? अगर वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो आपने जैसे ही आपने ल्यूकास अभिकर्मक डाला तो आपको क्या एकदम से रिजल्ट कैसा मिल जाएगा? धुंधला, एकदम धुंधलापन दिखाई देगा। 2 डिग्री थोड़ा कम धुंधला होगा, लेकिन 1 डिग्री इसमें कोई भी धुंधलापन सामान्य ताप पर नहीं देगा। आपको गर्म करना पड़ेगा इसके लिए। तो इससे हमें क्या पता पड़ गया? एकदम से आ गया, इसका मतलब तत्काल धुंधलापन आ गया। इसका मतलब वो क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल, हमें पता पड़ गया। ठीक है, तो इसका ये परीक्षण है, ये बहुत प्रैक्टिकल में आपके बहुत ही ज़्यादा सहायक हो सकता है। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्या है, जब एल्कोहल की, ये सारे एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया को जब अपन फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है RX यानी एल्किल हैलाइड और फॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ, कौन है ये? एथेनॉल। एथेनॉल की जब अभिक्रिया हमने क्या ले रखी? किसके साथ? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवा रखी। किसके? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। तो ये OH हटेगा और यहाँ जाके Br फिट हो जाएगा। तो इतना याद रखना है आपको कि ब्रोमो एथेन बन गया। क्या बन गया? ये ब्रोमो एथेन। ये Br यहाँ फिट हो जाएगा और ये OH जो है वो हट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? फॉस्फोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, इतना आपको याद रखना है। निर्जलन। निर्जलन में क्या है? निर्जलन का अर्थ ही हमें बता रहा है कि जल को निकाल देना, जल का निकल जाना, जल का निकलना, ये क्या है? निर्जलन है। निर्जलन, नीर का मतलब नहीं, जल का मतलब जल, यानी जल का क्या हो जाएगा? यहाँ से निष्कासन हो जाएगा। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 या फॉस्फोरिक अम्ल या निर्जलित ZnCl2 है ना, या एल्यूमिना भी होता है, एल्यूमिना Al2O3 है ना, इनमें से कोई भी एक उत्प्रेरक ले लो, इनकी उपस्थिति में जब अपन क्या करवाते हैं? निर्जलीकरण करवाते, अभिक्रिया करवाते हैं इनसे, तो एल्कोहल अपने क्या कर देता है? जल के अणुओं का त्याग कर देता है और एल्किन बना देता है। क्या बना देता है? एल्किन बना देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल एल्किन में बदले, उस अभिक्रिया को कहते हैं हम निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। अब देखो, जैसे ये हमारे पास क्या दे रखा है? एल्कोहल दे रखा है, क्योंकि AOH समूह जुड़ा है। यहाँ से OH समूह क्या हो जाएगा? ये जो है ना, ये जल का अणु निकल गया यहाँ से। अब एक बंद ये खाली, एक बंद ये खाली, दोनों ने क्या बना दिया? दोस्ती कर ली और यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ देखो, ये किसकी उपस्थिति में हुआ है? H+ गर्म है ना, यानी अम्लीय माध्यम में और गर्म किया। ये सारे अम्लीय तो है भाई, ये दोनों H2SO4 और H3PO3। एग्जाम्पल ले रखा है एथेनॉल का ही। एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ
443 होगा यहाँ, 443 केल्विन किसके साथ, शायद यहाँ से 443 केल्विन के साथ करवाई हमने किसकी अभिक्रिया, H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर किसको, एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल को गर्म किया है ना। तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल अपने जल के अणुओं को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। बता ही देता हूँ मैं किस तरीके से करेगा त्याग। ये CH2 है, ये OH है, यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, एक CH3 CH2 OH यहाँ जुड़ा है और यहाँ से एक H यहाँ कम कर दो और एक H नीचे लगा दो, ये H और OH क्या हो गया, निकल गया। अब जैसे ही H और OH निकलेगा CH2 बच गया और बीच में यहाँ बंद खाली दोनों जगह से निकला, तो ये निकलते ही हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने दोस्ती कर ली, तो ये हमारे पास एल्किन बन गई। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और दे रखा है अपने पास, ये तो था अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल, अब किसके साथ, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ। 2 डिग्री एल्कोहल क्या काम करता है, देखिए देखते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल की जब अभिक्रिया है, यानी ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल, क्या है, प्रोपेन टू ऑल की अभिक्रिया 85% H3PO4 यानी 85% फॉस्फरिक अम्ल के साथ 440 केल्विन पर करवाई, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से कहाँ से, यहाँ 2 कर दो और यहाँ से एक H को ऐसे लटका सकता हूँ मैं, यहाँ से क्या निकल गया, जल निकल गया और जल निकलते ही इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये देख लो एल्किन बन गई। ठीक है, इतना आया। अब है 3 डिग्री एल्कोहल के साथ क्या होता है भाई, इसमें भी देखना पड़ेगा। 3 डिग्री एल्कोहल के साथ क्या होता है, यहाँ से कम कर दो H और यहाँ लगा दो एक, तो यहाँ से भी क्या निकल गया, जल का अणु निकल गया और ये क्या बन गया, एल्किन बन गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मस्त ये 20% ही चाहिए बस, और इतने कम ताप में, यानी सबसे सुगमता से ये वाली अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एल्कोहल का निर्जलन का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा एल्कोहल का निर्जलन कौन कर देगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, आपको याद हो जाना चाहिए। 1 डिग्री एल्कोहल ये इस तरीके से, 2 डिग्री इस तरीके से और 3 डिग्री इस तरीके से, सबसे फास्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसकी देखो क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार मतलब हर बार मतलब कोई ना कोई क्रियाविधि आती ही है। क्रियाविधि बताओ, इसकी बताओ। ठीक है, तो क्रियाविधि को आपको याद करना है। ये क्रियाविधि को याद क्या, आपको सोल्व कर सकते हो आराम से। वो मिसाइल, रॉकेट मिसाइल वाला साइंस नहीं है ये कि इतना सब कुछ रटना पड़ रहा है, कुछ नहीं। इतना सब कहते हैं कि केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझ लो और बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो तो ये आपके लिए इतनी आसान बन जाएगी कि आप पूछो मत। खूब आसान होती है ये चीज़ें, इतनी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अरे यार पढ़ना तो पड़ता है, ये यूँ नहीं कि हलवा है तो सबको बना के परोसते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य सा चमकने के लिए सूर्य सा तपना पड़ता है। तो इसकी क्रियाविधि देखेंगे। सबसे पहले प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, सबसे पहले चरण में क्या होगा, प्रोटोनित एल्कोहल का बनना, प्रोटोनित एल्कोहल बनेगी। देख लो कैसे बनेगी। तो प्रोटोनित ये हमने क्या ले ली, एक तरीके की एल्कोहल ले ली, इसका नाम क्या, प्रोपेन टू ऑल ले ली। क्या ले लिए, प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम है इसका, प्रोपेन टू ऑल। इसको पूरी तरीके से खोल के लिख दिया मैंने, प्रोपेन टू ऑल। ठीक, ऑल है। अब देखो ये एल्कोहल समूह क्या करेगा, यहाँ जो हमने अम्लीय माध्यम दिया था ना, वो H+ इस पे अटैक करेगा। H+ जैसे ही यहाँ जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटोनित एल्कोहल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये क्या है, ये क्या है, प्रोटोनित एल्कोहल है। क्या है ये, प्रोटोनित एल्कोहल है। और ये प्रोटोनित एल्कोहल बन गई पहले चरण में। अब यही प्रोटोनित एल्कोहल जो है वो धीमी गति, ये वाली जो प्रक्रिया होगी तीव्र होगी। अब वही धीमी गति से किसका निर्माण करेगी, कार्ब केटायन या कार्ब धनायन का निर्माण करेगी। कैसे, अब देखो ये दिख रहा है आपको OH, ये जल का अणु है, और जल का अणु इस तरीके से कभी नहीं रह पाता। ये इतना परिश्रम करता होगा अभी यहाँ कि मैं कैसे यहाँ से भागूं। तो यहाँ से जैसे ही, अब जल का अणु क्या है, यहाँ से रुकेगा नहीं, रोएगा भाई मेरे को जाने दो। तो इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को क्या आ जाएगी, इस पे दया आ जाएगी। ये बोलेगा कि भाई जा तू, ये क्या बोलेगा, भाई तू जा। तो ये कार्बन क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन रो रहा है,
तो कार्बन बोलेगा चल मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो कार्बन ने अपने क्या कर दिया, इसने कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया और जल के अणु को आज़ाद कर दिया। देख भाई तू जा, ये देख लो जल का अणु आज़ाद हो गया, हो गया। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पे ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये जो बना अपने पास कार्बन के ऊपर जब प्लस आ जाता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्ब केटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्ब केटायन। ठीक है, ये कार्ब केटायन C+, क्या है, C+, कार्ब केटायन। अब तीसरे में ये कार्ब केटायन क्या करेगा, प्रोटॉन निकल जाने से प्रोपिन का बनना। अब देखो ये कार्ब केटायन क्या करेगा, अपने आसपास वाले, ये रोएगा बेचारा कार्बन कि यार मेरे को जान दो, इस वाले हाइड्रोजन को क्या आ जाएगी, इसके ऊपर दया आ जाएगी। किस वाले को, इस वाले कार्बन पर इस वाले हाइड्रोजन को दया आ जाएगी। और जब दया आ जाएगी तो हाइड्रोजन का क्या कहेगा कि वाह ले भाई तू रख ले भाई, इलेक्ट्रॉन तू रख ले और तुम दोनों डबल बॉन्ड बना लो, मैं तो रवाना हो रहा हूँ, मेरे को देखा नहीं जा रहा है इस कार्बन का दुख। तो क्या करेगा हाइड्रोजन, अपने इलेक्ट्रॉन किसको, इस वाले कार्बन को दे देगा, इस वाले कार्बन पर माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस है और प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे यहाँ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन। देखो कैसे, ये इस तरीके से होगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। और ये जब प्लस माइनस मिलकर ये क्या बना देंगे, तो एक पे माइनस एक पे प्लस है, तो ये दोनों मिलकर पहले से एक बंद तो है ये और ये मिलके डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे पास संरचना बन गई है। किस तरीके की, इस तरीके की। ये H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस है, ये यहाँ H है, ये CH, ये यूँ के यूँ, यहाँ माइनस और ये प्लस, ये डबल बॉन्ड बन गया। इतना समझ में आया, ये वाली आपको याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले प्रोटोनिक एल्कोहल का बनना, फिर कार्बोधनायन का बनना और फिर प्रोटॉन निकल जाने से प्रोपेन का बनना। अब है फोर्थ ऑक्सीकरण। क्या है ये, ऑक्सीकरण, वी हाइड्रोजन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वी का मतलब होता है अलग होना और हाइड्रोजन का जिसमें से निष्कासन हो जाए। हम जानते भी एक ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, निष्कासित, हाइड्रोजन तो क्या होती है, निकल जाती है, हाइड्रोजन तो निकल जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी, इसलिए इसको वी हाइड्रोजनन अभिक्रिया भी कहते हैं, वी हाइड्रोजनन। देखो कैसे, ये हमने OH समूह वाला एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल क्या करेगा, इधर से H और इधर से H निकालेगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकरण करवाएंगे इसका, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो ये क्या कर देगा, H इधर से और इधर से रिमूव कर देगा, एक बंद इधर का खाली, एक बंद इधर का खाली, तो ये दोनों बंद आपस में मिल जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास कीटोन बन गई। क्या बन गई, कीटोन। अब देखो उसी प्रकार ये हमने ले लिया कोई एल्कोहल, उस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दिया, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हो गया, RCH, एक H यहाँ से निकल गया और एक H इधर से निकल गया, तो ये RCHO बन गया। और CHO क्या होता है, वो होता है एल्डिहाइड समूह। क्या कौन होता है, एल्डिहाइड। तो ये क्या बन गया, सबसे पहले ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया, एल्डिहाइड, अब देखो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड बन गया तो ये क्या होगी, ये अभिक्रिया आगे से आगे चलती जाएगी, आगे से आगे, यानी ऑक्सीकृत होकर लास्ट अंत में जो प्रोडक्ट बनेगा, अंतिम जो इसका उत्पाद बनेगा वो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर आप अभिक्रिया को नहीं रोकते हो तो आगे चलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगी, तो आपको रोकना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड क्या करती है, ऑक्सीकरण इसका होके और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाती है। क्या होता है, एक ऑक्सीजन इसमें एंट्री कर देता है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये हो गया, ठीक है। H के बीच में 2 ऑक्सीजन। अब देखो ये एक ले ली एल्डिहाइड। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है, सिर्फ यानी ओनली एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है आपको, एल्डिहाइड बनाना है। तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीजन है इसीलिए इसको कहते हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की उपस्थिति में जब एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो RCHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की ये विधि है। अब देखो ये जो एल्डिहाइड बनेगा वो बहुत कम बनेगा। क्या बनेगा, बहुत, इसकी जो मात्रा होगी, मात्रा बहुत कम होगी। ज़्यादा मात्रा में अगर चाहिए तो अपने को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, PCC की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी, PCC। अब PCC का फुल फॉर्म क्या है, P का मतलब होता है पिरिडिनम। क्या होता है,
पीरिडिनम। क्या होता है? पीरिडिनम। एक सी का मतलब होता है क्या? पीरिडिनम के बाद एक होता है सी का मतलब होता है क्लोरो, और लास्ट वाले सी का मतलब होता है क्रोमेट। ठीक है, तो क्या हो गया? पीरिडिनम, पीरिडिनम, पीरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। इसका नाम क्या है? पीरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, पीरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, पीरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। ये एक पीसीसी है। अब पीसीसी की अगर उपस्थिति में अपने अगर कोई एल्कोहल ले ली, मान लो कि ये एल्कोहल मेथ एथ प्रोप्यूट, तो हमने क्या ले लिया? ये प्रोपेन प्रोप 2 इन 1 ओल, है ना? ये क्या ले लिया हमने? प्रोप 2 इन 1 ओल, है ना? ये ले लिया हमने। इसकी अभिक्रिया यही एक एल्कोहल है क्योंकि OH समूह है। इसकी अभिक्रिया पीसीसी आपके NCERT में लिख रखी है ये अभिक्रिया। ठीक है, पीसीसी की उपस्थिति में करवाया तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से H निकल जाएगा और ये H यहाँ से निकल जाएगा, तो वही सेम कंडीशन, बाकी तो यूँ का यूँ, और लास्ट में CO जो निकल जाएगा, ये CHO, ये एल्डिहाइड बनेगा और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। किसकी? इसकी जो मात्रा होगी वो होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए पीसीसी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए आगे, जब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया 2 डिग्री, अभी तक तो 1 डिग्री एल्कोहल चल रहे थे सारे, अब 2 डिग्री एल्कोहल अगर ले आए अपन, तो 2 डिग्री एल्कोहल के साथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से भी H निकला, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगी? कीटोन बन जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ से एक H निकल गया, एक H यहाँ से निकल गया, यहाँ से H एक यहाँ से H यहाँ निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये R', ये हमारे पास क्या बन गई? कीटोन बन गई। कौन बन गई? कीटोन, कीटोन बन गई ये कीटोन। क्या बन गया? ये कीटोन। तो हम जान रहे हैं क्या कि 1 डिग्री एल्कोहल से तो बनती है एल्डिहाइड। क्या बनती है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन, कीटोन बनता है। ठीक है, इतना तो हमें याद हो गया। अब देखो, कोई एक एल्कोहल लिया है, उसकी जो एक और छूट गया ये वाला। अब 3 डिग्री जो एल्कोहल होगा, 3 डिग्री जो एल्कोहल होगा, अगर उसकी अभिक्रिया हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करवाएं तो वो कोई अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि यहाँ हमें निकलने के लिए कम से कम यहाँ एक H और 2H, यानी 2H मिनिमम चाहिए। 2H तो मतलब अपने को 2H तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक H ही है, और एक H ही है, जिसके कारण ये अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये 3 डिग्री एल्कोहल कोई रिएक्शन किसके साथ? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, इतना समझ में आया? तो यहाँ नो रिएक्शन लिखना आपको, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया नहीं। अब है अगला, जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर, एल्कोहल की भाप की, मतलब अब कौन है यहाँ? भाप लेंगे सारी की सारी। एल्कोहल को हमने इतना गर्म किया कि एल्कोहल किस में बदल गया? भाप में। जब एल्कोहल की भाप की अभिक्रिया 573 केल्विन पर तपे हुए कॉपर पर, 573 कितने ताप पर? 573 केल्विन तपे हुए तप्त कॉपर पर क्या करवाएंगे? भाप को। किसकी भाप को? एल्कोहल की भाप को। किसकी भाप को? एल्कोहल की भाप को 573 तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर, प्रवाहित का मतलब बहने पर, है ना? प्रवाहित करने पर हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास ये देखो, एल्डिहाइड 1 डिग्री हो तो, 2 डिग्री हो तो क्या? 2 डिग्री हो तो कीटोन, और 3 डिग्री हो तो एल्कीन बनती है। कैसे बनती है आइए चलो देखते हैं। कॉपर पर किया तो एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से, सेम वही एल्डिहाइड बन गया। इसी तरीके से नीचे 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल था, ये 2 डिग्री ले लिया। अब 2 डिग्री एल्कोहल के साथ करवाई तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से एक H, यहाँ से एक H निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। 3 डिग्री एल्कोहल में एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनते। 3 डिग्री एल्कोहल में क्योंकि H एक ही होता है, अब जिसके कारण क्या होता है, अब यहाँ से देखना 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कारण है? यहाँ पास वाले H को मांग लेगा कौन? कॉपर। इतनी शक्ति है इसके पास। क्यों भाई? CrO3 के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि इस मेथिल समूह से ये H मांग ले, लेकिन किसके पास? कॉपर में इतनी शक्ति है कि ये इस मिथिल समूह से H मांग सकता है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, एक H को नीचे लटका दो, यहाँ क्या हो जाएगा? एक H यहाँ से निकल गया, 2 हो गया यहाँ,
और एक एक नीचे लटक गया। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एक पानी का जल का अणु निकल गया। और जब यहाँ से अणु और यहाँ से अणु निकल गया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और ये हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई। क्या बन गई, एल्कीन बन गई। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया, पक्की बात। तो इसी के साथ ये हमारी सारी की सारी क्या हो गई, सारी की सारी हमारे साथ एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कोहल की रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई। क्या हुई, कंप्लीटेड। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेक्चर को बार बार देख लीजिएगा आप। और समझ में नहीं आए तो वापस मुझे कमेंट कर लीजिएगा, एक वीडियो और आ जाएगी, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो ये वाले हमारे नोट्स थे, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ताकि ये सबके ऊपर इसकी मतलब सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके।